बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको हमेशा से एक बात का तो इल्म है, क्योंकि आज पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया छोटे से छोटे मामले पे बाखबर रहती है। अगर टेलीविजन न्यूज़ नहीं आती तो सोशल मीडिया जो है वो आपको एक्टिव कर देता है, और अगर इससे भी खबर नहीं मिलती तो सैटेलाइट जो है वो तो कायम दायम है, आपको पता है। लेकिन हमें एहतियात भी एक करनी है फेक न्यूज के हवाले से। फेक न्यूज जो है वो एक ऐसी, अब मैं समझता हूं कि ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि पूरी की पूरी गाइडलाइन चेंज कर सकती है। अब आप देखें, कुछ शरारती लोग होते हैं, जब कौमों के ऊपर कोई अच्छा वक्त आने वाला होता है तो जब कोई साजिश कामयाब नहीं होती तो वो फेक न्यूज के जरिए से लोगों में बेचैनी फैलाते हैं। इससे हमें हर सूरत बचना है। और जब एक जमाना था कि हम सरकारी टीवी को बेशक हम 100 बुरा भला कहें, लेकिन खबर की तस्दीक के लिए रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविजन की खबर को जो है वो अहमियत दी जाती थी। इससे कम से कम बेचैनी कम फैलती थी। अब हमारे जो मीडिया मालकान हैं वो भी जिम्मेदारी का सबूत दें और दे भी रहे हैं, और हमारे सहाफ़ी हजरात जो हैं वो भी ज़ाहिर है पूरी दुनिया हमें देखती है। वो खबरें जो कि फेक न्यूज़ पे मबनी होती हैं, उससे हमारे मुल्क और कौम का जो इमेज है वो डिस्टर्ब होता है। हमें इससे बचना है। आज के प्रोग्राम में मैं ज़रूर बात करूँगा मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, लेकिन सबसे बड़ा जो मौजू है आज के हवाले से वो शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस है, SCO। अच्छा, उसमें हमारे मेहमान गिरामी पहुंच चुके हैं, कुछ सरबराहाने ममलकत यहां तशरीफ लाए हैं और दीगर जो हैं मुल्कों के वफूद यहां तशरीफ लाए हैं। उसमें नाम गिनना शुरू करें तो बहुत लंबी फहरिस्त है। काज़ाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है और दीगर हमारे दोस्त ममालिक हैं। और यकीनन उससे पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में जा रहा है। और आज शहबाज शरीफ साहब तमाम मेहमान गिरामी के एजाज में शाइया दे रहे हैं और फंक्शन शुरू हो चुके हैं। अब हम आज बात करेंगे इसकी अफादियत के ऊपर। जो मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत में, MOUs हो रहे हैं, जिस तरह से चाइना पाकिस्तान के दरमियान MOUs हुए हैं, उसमें गवादर एयरपोर्ट भी है और दीगर पाकिस्तान का फ्यूचर साफ नजर आ रहा है। जो जिन लोगों ने इन MOUs को देखा है, और चाइना के साथ जितने MOUs होते हैं उन पे अमल भी होता है। बाज़ औक़ात होता है कि MOUs अलमारियों की नजर हो जाते हैं। मेरे साथ इन तमाम मौज़ूआत पे बात करने के लिए इस वक्त शरीके गुफ्तगू होंगे, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, कर्नल सैफ कुरैशी साहब। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शमसी भाई। कर्नल साहब, अगर आज हम देखें पाकिस्तान को आइंदा फ्यूचर के तनाजुर में, तो आपको कैसा लगता है कि जब ये शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो जाएगी कल, और हमारे जो मेहमान गिरामी है यहाँ मीटिंग्स करके, MOUs करके और दीगर जो बाहमी रवाबत हैं उनके ऊपर मुलाकातें करके वो चले जाएंगे, तो आने वाले वक्त में मुझे बताइए कि पाकिस्तान का फ्यूचर आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि 27 साल बाद कोई ऐसा इवेंट जो है उसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमसी भाई, जबकि पाकिस्तान बहुत संगीन हालात से नबर्द आजमा था और हर तरफ हर किस्म की डिस्टेबलाइजेशन की गई थी, हमें डिफॉल्ट के दहाने पे ना सिर्फ पहुंचाया गया था बल्कि नीचे फेंक दिया गया था। और हमारे पास इतने रिजर्व नहीं थे कि हम अपनी किस्तें भी अदा कर सकते। IMF हमें लिफ्ट नहीं करा रहा था और ऐसी ऐसी शराइत हमारे ऊपर नाफिज कर रहा था कि जो किसी भी सूरत हमारे गरीब अवाम और बाकी लोग पूरी नहीं कर सकते थे।
इन हालात वाकयात में पिछली गवर्नमेंट छोड़ के गई, और ना सिर्फ उन्होंने वहां तक पहुंचाया बल्कि वो उसके बाद भी बाज नहीं आई। आपने पता कि देखा होगा कि 100 से ज्यादा जलसे, जिस हर जलसे में 10 से 20 करोड़ रुपए से कम खर्च नहीं होता, ज्यादा होता है। इतनी इन्वेस्टमेंट उनको किधर से मिली मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए और मुल्क का नुकसान करने के लिए? ये और उसके बाद ऐसे लगता था, क्लेम ऐसे लोग करते थे कि पाकिस्तान अभी आइसोलेट हो गया है बाकी दुनिया से। दुनिया पाकिस्तान का नाम को इज्जत एहतराम से सुनना नहीं चाह रही। मैं इन हालात में अपने आर्मी चीफ को, उनकी टीम को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और उनकी टीम को, और जिस भी आदमी ने इस SCO कॉन्फ्रेंस के लिए मेहनत की है, हमारे फॉरेन ऑफिस को, हमारे एम्बेसडर्स को, और जो भी एक एक आदमी जिसने इसको कामयाबी से हम कनार करने के लिए रात दिन मेहनत की है, वो तमाम कम सलूट और हर किस्म की तारीफ के काबिल हैं। अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे कि ये अगले 2 दिनों में वो पाकिस्तान का झंडा इतना बुलंद कर जाएं और इस किस्म की अकल और समझ से और दूरअंदेशी से अपने मुल्क के मफाद का को सेफ गार्ड करें और ऐसे मुआहदे करें कि जिसमें ऐसे नजर आए कि पाकिस्तान एक विन विन सूरत हाल में एक बराबर का पार्टनर, एक 50% से कम का नहीं, 50% से ज्यादा का पार्टनर है। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे $1 ट्रिलियन के हैं जो हमने ऐसे छोड़े हुए हैं, या हम जिस वक्त उनके मुआहदे करने पे आते हैं तो आंखें बंद करके हम कर जाते हैं। उनको उनके मुआहदे होश से, समझ से, कौमी मुफाद से करें, ये बहुत बड़ा ओकेजन है। और फिर ये चाइना के उनके वजीर आजम आए हैं ली शांग, और वो बड़ी एक मोहतरम फिगर है अपने मुल्क में, कॉम्पिटेंट और बहुत काबिल है और आगे फ्यूचर है उनका आके खुद आना और अपने प्रेसिडेंट की आशीर्वाद के साथ आना और उसके बाद इधर इफ्तिताह करना ग्वादर एयरपोर्ट का। आज हम ग्वादर एयरपोर्ट में पहला स्टेप ले चुके हैं। आप आज उधर हर दुनिया का उस एयरपोर्ट पे जहाज उतर सकता है और आगे जा सकता है। और इस सूरत हाल में जबकि ये सूरत हाल हमारी आ गई है, तो ग्वादर को पहला स्टेप जो उसको कन्वर्ट करने के लिए इंटरनेशनल पोर्ट कह लें, इंटरनेशनल सिटी कह लें, दुबई की तरह का और उसकी तर्ज का एक और ऐसी जगह कि जहां दुनिया के लोग आके बगैर ज्यादा टैक्स के और बगैर ज्यादा चीजों के आके वो अपना कारोबार करें। और फिर ये कि ऐसी डीप पोर्ट कि जिसके अंदर हर किस्म की सहूलत हो। दुबई में सहूलत ये अवेलेबल नहीं है। सही। दुबई पहले तो वो स्टेट ऑफ हुर्मत से गुजरते हैं बारी बारी एक एक करके, क्योंकि वो उसकी जगह बहुत थोड़ी है। फिर आगे जाके दुबई की पोर्ट इतनी डीप नहीं है, बाहर खड़ा होना पड़ता है कितने किलोमीटर। ठीक है। और छोटे जहाज। अच्छा कर्नल साहब ये बताइए कि आपको लगता क्या है, क्योंकि दुबई की अपनी एक अहमियत है, दीगर ममालिक जो हैं जिनको खतरा है कि सारा बिजनेस दुनिया का पाकिस्तान समेट लेगा, और उस हवाले से हम अंदरूनी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं और हमें इतनी बड़ी कामयाबियां प्लेट में रख के मिल रही हैं। और जब भी कोई ये मुस्लिम लीग नवाज की गवर्नमेंट आती है, मैं तो पीपल्स पार्टी की भी इसमें तारीफ करूंगा, क्योंकि जरदारी साहब का भी बड़ा हाथ है ग्वादर एयरपोर्ट के हवाले से और सी पैक के हवाले से। उनकी भी रजामंदी नहीं बल्कि कोशिशें शामिल हैं। तो मुझे बताइए कि कोई ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि इन कामों में रुकावट बना जाए और वो रुकावट बनते रहे, कभी स्लो करके, कभी ऐसे इंचार्ज लगा के कि जिन्होंने कोई एजेंडा किसी का पूरा किया, तो मुझे बताइए क्या अवाम ये चीजें देख रहे हैं, उनको इल्म है? और मैंने एक खास किस्म की कल एक ना चाइनीज की हमने देखा कि गवर्नमेंट थी 3.5 साल रही बानी PTI की, हमने चाइनीज के चेहरे पे उस तरह की मुस्कुराहटें या जब ये गए डेलीगेशन लेके तो उस तरह का इस्तकबाल नहीं देखा।
ये चाइनीज डेलीगेशन के चेहरे पे ना एक खास किस्म की चमक दमक थी कल जब इस पे एक फंक्शन हो रहा था, एमओयू साइन हो रहे थे, ग्वादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो रहा था, तो उसकी क्या वजह है? देखिए, उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है शहबाज साहब की, उनको चाइना ने पंजाब स्पीड का नाम दिया था दुनिया में। उनको पता है कि ये बंदा डिलीवर कर सकता है, उनको पता है कि ये बंदा मुसम्मम इरादे का है, और उनको पता है कि वो चाइनीज के साथ मुखलिस है। हमारे बात ये है, हमारे अंदर गैर मुल्की गुलाम दर गुलाम, एजेंट दर एजेंट अभी तक मौजूद है। वो अपने माली फायद के लिए, अपने जाती फायद के लिए मुल्क बेचने से बाज नहीं आते, मुल्क को नुकसान देने से बाज नहीं आते। ऐसे मौके के ऊपर जबकि सबको इकट्ठे होके दुनिया जहान से ये जो गैर मुल्की हमारे वफूद आ रहे हैं, इन तमाम को इकट्ठे होकर सारी कौम को वेलकम करना चाहिए, और इनको ये मैसेज देना चाहिए कि पाकिस्तान कितना गर्मजोशी वाला, कितने खलूस वाला, और कितनी नेक नीयती वाला, और कितनी मेहनत और दयानत वाला मुल्क है। तो वो इधर से इंप्रेस होके जाए, इस किस्म की आवाजें आए कि हम 15 को प्रोटेस्ट डी चौक में करेंगे, नहीं तो हमें ये शराइत आए। और मैं इस वक्त कोई लफ्ज कहना नहीं चाहता, सही, इसलिए ठीक, अभी भी मैंने सुना है कि उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। उनकी बड़ी मेहरबानी, पोस्टपोन कर दी है। आगे खुदा का खौफ करें और मुल्क का ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, उसमें ये जो इफ्तिताही तकरीब है उसमें तो चारों सूबों के वज़राए आला भी ज़ाहिर है शिरकत करेंगे और इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन ये जो फेक न्यूज का एक तूफान मचा हुआ है, किसी ना किसी हवाले से कोई गलत खबर वो जो है सोशल मीडिया के जरिए से उसको किया जाता है, तो मुझे बताइए कि इससे आप आवाम को क्या कहेंगे, किस तरह बचा जाए? देखिए, मैं एक चीज अर्ज करूं, इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों को ये समझना चाहिए कि सोशल मीडिया और इतने मीडिया चैनल दुनिया में खुले आम बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के जो किसी का दिल चाहता है वो चीज बना के, और प्रोपेगेंडा मुहिम दुनिया में कैंपेन लॉन्च की जाती है $1 मिलियन से, सिर्फ इस काम के लिए कि किसी इवेंट को खराब किया जाए, किसी एग्रीमेंट को ना होने दिया जाए, किसी मुल्क की तरक्की और खुशहाली ना हो सके, कोई अवाम की खुशहाली के लिए कदम ना उठा सके। ये एक ऐसा मौका पाकिस्तान में है जो कि 26 साल बाद आया है, और अगले पता नहीं कितने साल बाद फिर ये मौका आएगा। इस मौके को हाथ से ना जाने दें, और इसका इलाज ये है कि तमाम किस्म की शरारती और फेक न्यूज इग्नोर करें, कंडेम करें, उनके ऊपर कमेंट ना करें, उनके ऊपर बात भी ना करें, उन पर लानत डालें। बिल्कुल ठीक। तक हमें ये अगले 2-3 दिन इससे गुजर नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, चलें, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान ना दें। अब आप मुझे बताएं कि हमने चाइना के ऊपर तो बात कर ली, दीगर ममालिक के डेलीगेशंस भी आए हुए हैं, वज़राए आज़म भी आए हुए हैं, रशियन डेलीगेशन भी, और वहां से भी अपना भरपूर तरीके से पाकिस्तान के साथ जो कॉपरेशन है उसका एक सिलसिला नजर आ रहा है। लेकिन जरा सिर्फ इतना बता दें कि इसमें अब पाकिस्तान आगे जा रहा है, बाकी ममालिक के साथ कैसा होगा पाकिस्तान का एक बिहेवियर? देखिए, पाकिस्तान ने बड़ी बैलेंस्ड पॉलिसी अडॉप्ट की है। हमने ना वेस्टर्न साइड से कोई जानबूझ के ऐसी हरकत की है कि जो उनसे हम पंगा लेने की मैं बात करूंगा कि कोई ऐसी चीज हमने ना उनसे की है ना अपने ईस्टर्न ब्लॉक से की है। जी जी। हम तो अपनी हैसियत के मुताबिक दोनों ब्लॉक्स में अमन का मैसेज देते रहे हैं और खुशहाली का मैसेज देते रहे हैं, उनकी मुलाकातें कराते रहे हैं, और दुनिया को किसी भी जंग से, खून खराबे से, एक दूसरे की दुश्मनी से बचाने का रोल अदा करते हैं। जी जी। कल साहब आपकी साइड से गालबन वीडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, और वो देखिए, आप वीडियो अपनी ऑन कीजिए। प्रोड्यूसर साहब आप भी जरा देखिए टेक्निकल क्या फॉल्ट है। हाँ, अच्छा ठीक है, आपकी तरफ से ठीक है तो हाँ चलें। अच्छा, दूसरा ये कि
अभी जो सिचुएशन ये आगे हाँ, अब अभी जो सिचुएशन आपके सामने है, हमने देखा कि मैं पॉजिटिवली बात करना चाहता हूं कि आपने कहा जी उन्होंने एहतजाज, मैं क्योंकि मुझे लगता है ये सब ड्रामा जो था वो मीडिया अटेंशन जो थी ना वो घेरने के लिए किया गया था, क्योंकि सारी पॉजिटिव बातें हो रही थी, हर तरफ शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, तो इन्होंने अपना एक पंजाबी कहते हैं ना लुच तलया, और उसमें जानबूझ के एक 2 दिन हाइप क्रिएट की, जी ये एहतजाज की कॉल वापस लेंगे नहीं लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे, यानी मीडिया कवरेज लेने के चक्कर में ये कोई ना कोई शोशा छोड़ते हैं। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये बड़ी ही हल्की सोच, बड़ी घटिया प्लानिंग और बड़ी बाकी तो छोड़े, मुल्क का नुकसान तो उन्होंने क्या करना था, वो अपना नुकसान कर गए हैं। वो चीज क्लियरली वाजिया अपने माथे पे टीका लगा गए हैं कि ये किन के नुमाइंदे हैं और ये किन के लिए काम कर रहे हैं और ये मुल्क को डिस्टेबलाइज किन के कहने पे कर रहे हैं और इनकी इंटरेस्ट और इनकी जड़ें किस किस तरफ फैली हुई है। कुछ छुपी छिपाई बात तो नहीं कि उनके ससुराल कौन है, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। सारी उम्र खुद किधर रहे हैं, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं है। उनकी फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे किधर से आते रहे, कोई छुपी हुई बात नहीं है। अपने आप को इस मुल्क के वफादारी साबित करें, अपनी मुल्क के अवाम के साथ हमदर्दी साबित करें। ये गरीब अवाम आपके लिए झंडे उठा के रोज सड़कों के ऊपर हर चौथे दिन आगे नारे लगा रहे होते हैं, आप क्या दे रहे हैं? सही, मुझे बताइए, आपने इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए क्या काम किया है? अगर कोई चीज अच्छी होनी लगती है तो आप उसको सैबोटाज करते हैं। लानत होनी चाहिए ऐसे बंदों पे जो अपने मुल्क के गद्दार हों और मुल्क के साथ दुश्मनी करें और अपने अवाम के साथ दुश्मनी करें और उनका नुकसान करें। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि आईनी तरमीम किस तारीख को हो रही है, को खबर दे दें हमें। आईनी तरमीम, मेरा अपना ख्याल है जी कि ये 18 से पहले 17 या 18 को ये मुकम्मल हो जाए, मेरा अंदाजा है। नहीं, ये पास भी हो जाएंगे मुकम्मल होके? देखिए, पास होने के मुतल्लक मेरा अपना अंदाजा है कि मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है इस हद तक तो ये पास हो जाएगी। बाकी जो आईनी तरमीम का बिल पहले लिए फिरते थे हमारे दोस्त, जो शेयर बड़े शॉर्ट टाइम में करके शॉर्ट टाइम में कराना चाह रहे थे, मेरे ख्याल उसमें अभी काफी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, ठीक। उसमें जो बहुत जरूरी चीजें हैं जो सब एग्री करेंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। ये नई आईनी तरमीम को अमेंड करके उतना लाएं जिससे मुल्क में कोई भी डिस्टेबलाइजेशन, कोई प्रोटेस्ट, कोई वकला की या किसी की नाराजगी अपने ना ले। इस वक्त जिसका जितना हक बनता है उसको आने दें, यानी मिलके करें, सारा कुछ मिलके करें, तावन से करें, अंडरस्टैंडिंग से करें और अपनी अंडरस्टैंडिंग, तावन और अपनी सारी चीजें जुडिशरी के एक फर्द से एक अच्छी इक्वेशन पैदा करें। बिल्कुल ठीक है। ये जिस तरफ हम चल पड़े हैं ना कि इसको पकड़ लो, उसको छोड़ दो, इसका नुकसान कर लो, वो उधर की चॉइस ले लो, चौथे नंबर तीसरे नंबर वाले को ये ना करें। ठीक ठीक, एक अच्छा मैसेज दें। आप अच्छा मैसेज नहीं तो फिर कार दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। नहीं, फिर कार चले जाओगे? नहीं जाएंगे, अगे भी गए हो तुसी। आज आपको कह रहा हूं, आप जिस मर्जी को चीफ जस्टिस बना दें, सब मुल्क के वफादार। नहीं, बात वही है, लेकिन कोई इस खेल में नहीं पड़ेगा कि किसी का नुकसान करे। नहीं, चीफ जस्टिस के पास इख्तियार कितना है? वो जस्टिस मुनीब बैठे हैं, अतर मनिल्ला बैठे हैं, और वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं तो कतई तौर पे ये इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं कि हमें वो नहीं छोड़ेंगे और ये नहीं छोड़ेंगे। हमने इन सब के साथ काम किया, पंजाब गवर्नमेंट में नहीं थे, यही चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के। कौन सा एटमी बम उन्होंने उस वक्त गिरा दिया था? ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अच्छे हो, आप अच्छा मैसेज दें, आप अपने अच्छे नुमाइंदे रखें, तलखी कम करें। ठीक, नहीं भी बनाना, फिर भी तलखी कम करें। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
कर्नल सैफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। यकीनन ये बात उनकी दुरुस्त है कि तमाम फैसले यकजहती के साथ होने चाहिए और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में कहीं मुल्क को नीचा ना दिखाएं। इसी के साथ एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ रहिएगा।